हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती करिए, परंतु अब पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करनी है क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। बहुत जरूरी है। एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, ओके, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, फिर उसके बाद जितनी मस्ती हो उतनी मस्ती करते रहिएगा। ओके, समझ में आ गया? ओके। और एक बात, आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपका इंतजार कर रहा है। जो आपका लक्ष्य है वो आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने लक्ष्य का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आपका लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। बट वो चाहता है कि आप मेहनत करें, केवल आप मेहनत करते रहिए सही दिशा में, प्रॉपर डायरेक्शन में। ओके, आप अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका गोल है, ओके, कुछ भी गोल, आप उस गोल को जरूर अचीव कर पाएंगे। केवल प्रॉपर डायरेक्शन में आपको राइट स्ट्रेटजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर आपको मेहनत करनी है, रेगुलर। ओके, क्योंकि बहुत लोग, कंपटीशन ज्यादा है। ओके, तो कंपटीशन ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? उस कंपटीशन को आप कैसे कम करेंगे? आप ज्यादा मेहनत कर लीजिए। ओके, आप ज्यादा मेहनत करिए, देखिए आराम से आपका हो जाएगा पक्का। और जब जिस दिन आपका अगर हो जाएगा सिलेक्शन, उस दिन लगेगा यार मैंने तो मेहनत किया ही नहीं। जो मेहनत है हमारी सफलता के आगे कुछ भी नहीं था, हमको और मेहनत करना चाहिए था। पर देखिए, ओके, और कभी कदार होता है, आप पढ़ते रहोगे, ओके, तो आपको डिमोटिवेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, कोई बात नहीं, सब होते हैं। ओके, परंतु अपने गोल को याद रखिए, अपने लक्ष्य को याद रखिए। जिस दिन अपने लक्ष्य को याद करेंगे, फिर से क्या होगा? आपको लगेगा नहीं यार, ओके, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, उसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कितने साल? 1 साल, 1.5 साल, बस तुरंत आपका आपका जितना डिमोटिवेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, गायब, छू मंतर हो जाएगा। फिर से आप खड़े होंगे, मेहनत करना शुरू करेंगे और पता चलेगा 1.5 साल बाद क्या हो गया? आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। ओके, आराम से कर लेंगे, इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए। हाँ, अब ज्यादा परेशान होना है अगर हो रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो जितना भी हो सकेगा मैं अपनी तरफ से आपको सोल्यूशन देने का प्रयास जरूर करूँ, डेफिनेटली करूँगा। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़े हैं, वेदर के बारे में पढ़े हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, फिर लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। ओके, एल्बिडो पढ़े हैं, सरफेस का जो एल्बिडो होता है, किसी भी सरफेस का कितना एल्बिडो होता है वो हम पढ़ चुके हैं। उसका मतलब क्या होता है? कोई जो सरफेस है, जिस उस पर कितना लाइट पड़ रहा है और उसका कितना परसेंट उस सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है, वह उस सरफेस का क्या कहलाता है? एल्बिडो। डार्केस्ट जो डार्क सरफेस होते हैं उनकी एल्बिडो कम होती है, और जो व्हाइट सरफेस होते हैं उनकी एल्बिडो क्या होती है? अधिक होती है। ये पता हो गया आप लोगों को। और हीट बजट पढ़े हम लोग। हीट बजट नॉर्मल बजट की तरह ही होता है। ओके, मतलब धरती अपने आप को, मतलब अर्थ जो है अपने आप को या अपने एटमॉस्फेयर को किस तरीके से मेंटेन करती है बिना हीट को एक्यूमुलेट किए या लूज किए। जितना हीट उसके पास आता है उसको उतना ही हीट को वापस कर देती है। इन सब को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट पढ़ेंगे। ओके, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस एलिमेंट्स को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, उसको अच्छे से समझिएगा। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट। ओके, और अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है? एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट कौन कौन से एलिमेंट्स है क्लाइमेट के? फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर। और प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट, प्रेशर। नेक्स्ट, विंड्स। समझ में आ गया? ये सब इसके क्या है? एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट के। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन एलिमेंट्स को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर को देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द दीज एलिमेंट्स। कौन कौन से फैक्टर वो देख लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है? फर्स्ट, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आप लोग पढ़ चुके हो। लैटिट्यूड,
सेकेंड क्या है, एल्टीट्यूड, सब देखेंगे अच्छे से, एल्टीट्यूड। थर्ड क्या है, कॉन्टिनेंटैलिटी, ओके। फोर्थ क्या है, ओशन करेंट, समझ में आया, ओशन करेंट, ओके। फिफ्थ क्या है, स्लोप, किसी जगह का कितना स्लोप है, ग्रेडियंट कितना है, उसके बारे में। और सिक्स क्या है, नेचुरल वेजिटेशन, एंड सॉइल। ये सब जो है फैक्टर्स जो है हमारे एलिमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, ओके। और टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस को देखेंगे, टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझते हैं। तो उसके बाद देखेंगे जो ये फैक्टर्स हैं किस तरीके से हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, ओके। अब टेम्परेचर का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब जो एटमॉस्फेयर में हम लोग देखते हैं कि वाटर वेपर आ गया, वो कैसे आता है, टेम्परेचर के कारण आता है। अगर टेम्परेचर नहीं होता तो क्या होगा, वाटर वेपर जाता क्या, इवापोरेट होता क्या, कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो टेम्परेचर के कारण ही होता है, यह है इंपॉर्टेंस टेम्परेचर का। और टेम्परेचर ही डिसाइड करता है रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, ओके। रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन को ही टेम्परेचर क्या करता है, डिसाइड करता है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ओके, किसी एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो भी टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। इसलिए है ये सब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या, वाटर वेपर, समझ में आ गया, पक्का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, समझ में आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम, पक्का। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स किस तरीके से हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। अब एक चीज और देखा, ध्यान देना, अर्थ है, ओके। अर्थ पे जब हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब इक्वेटर से हम जब पोल की तरफ जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल जाए या साउथ पोल जाए, उस पर भी ये सब जो फैक्टर्स हैं हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। और अगर हम ग्राउंड से ऊपर एटमॉस्फेयर पे जाए तब पर भी ये सब फैक्टर्स जो है हमारे एलिमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। हमारे एलिमेंट मतलब क्लाइमेट जो एलिमेंट्स है उसको अफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है, कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट को, सबसे पहला हम ले लेते हैं क्या, जो मन करे वो ले लो। सबसे पहले हम ले लेते हैं लैटिट्यूड, देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर। सबसे पहला कौन सा फैक्टर है, हमने ले लिया लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड किस तरीके से टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहा है उससे पहले हम थोड़ा जान जाते हैं लैटिट्यूड होता क्या है। ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं परंतु फिर से समझ लो, ये हमारा अर्थ है, ओके। अब लैटिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड जो होती है एक लैटिट्यूड लाइंस होती हैं पैरेलल टू द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है अर्थ पे, जो कि अर्थ को लगभग लगभग ऑलमोस्ट दो पार्ट में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है, ईस्ट वेस्ट डिवाइड करता है। अब लाइन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने छेनी और हथौड़ा लेकर बीच में अर्थ के एकदम लाइन बना दिया, नहीं, इमेजिनरी लाइन समझने के लिए, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, मान लो इक्वेटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर, ओके। अब इसी के पैर, अब इसको 0 डिग्री लाइन ही बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन, क्योंकि ये पहला लाइन हम लोग बना लिए। अब इसी लाइन के पैरेलल अगर हम जाते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, पोल की तरफ गए, ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। यही सब क्या होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं, जो कि इक्वेटर के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इक्वेटर के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और एक चीज और,
कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, जब ये पोल की तरफ जाते हैं तो इनके लेंथ कम होने चले जाते हैं। देखो पोल की तरफ जा रहे हैं, लेंथ कम होना शुरू हो जा रहा है। ओके, इसको ध्यान दीजिए, कभी स्टेटमेंट में पूछ देता है क्वेश्चन, तो उसको ध्यान दीजिएगा। पक्का, ये हमारा लैटिट्यूड हो गया। अब देखो ये हमारा अर्थ है। ओके, अब यहाँ पे सन है, बहुत दूर है इसलिए मैं छोटा बना दिया, हमारे पृथ्वी से छोटा दिख रहा है। अब सन रेज अगर यहाँ पे फॉल हो रही है डायरेक्टली अगर यहाँ फॉल हो रही है, अभी देखो ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये जो रेज हैं बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, इसलिए जो इन रेज में जो इनकी हीट कैपेसिटी होगी, हीट की इंटेंसिटी होगी वो अधिक होगी। ओके, तो इस और ये कम एरिया पर गिर रही है, कम एरिया मतलब अब मान लो अर्थ यहाँ पर, अर्थ का ये पार्ट है, अब सन रेज यहाँ से गिर रहे हैं। ओके, सन रेज यहाँ पे फॉल हो रहे हैं, और अगर सन रेज जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और कम एरिया पर गिर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा जिस एरिया पे गिरेंगे वहां पे क्या होगा, हीट ज्यादा गिरेगा। ओके, मतलब हीट ज्यादा फॉल होगा, समझ में, इसलिए वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। अब ठीक उसी तरीके से अगर रेज जो है यहाँ पे जा रही है, ये यहाँ पे इस एरिया में गिर रही है, अब देखो यह डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया, अब एरिया भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, अब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो बीच में क्लाउड आएंगे, डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, वो क्या करेंगे, हीट जो होगी, रेज का जो हीट कैपेसिटी होगा उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो जो रेज है उसके पास हीट इंटेंसिटी कम रहेगी और एरिया ज्यादा रहेगा। इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। पक्का, तो इसलिए क्या होता है, जब हम इक्वेटर के पास होते हैं तो टेम्परेचर अधिक होता है। ओके, तो इक्वेटर के पास होते हैं टेम्परेचर अधिक होता है। ओके, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर चलते चले जाते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। पक्का, समझ में आ गया 100%। पर एक चीज और होता है उसमें, इक्वेटर पे क्या होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। क्यों, क्योंकि अब इक्वेटर का मैक्सिमम अगर पोर्शन देखा जाए तो वो ओशन में फॉल होता है, ओशन में। ओके, अब ओशन में क्या होता है, दिन में सनलाइट पड़ता है, इवापोरेशन होता है, और शाम तक क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है। पक्का, अब उसको जब हम लोग प्रेशर बिल्ड पढ़ेंगे ना तब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम लोग इसका देख रहे हैं। ओके, अब देखो इस लैटिट्यूड पे टेम्परेचर अलग है, अब जैसे जैसे दूर चलते जा रहे हैं टेम्परेचर अलग होता चला जा रहा है। ओके, तो किस तरीके से लैटिट्यूड जो है टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहा है, समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर चलते चले जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, तभी देखते हैं कि पोल रीजन जो आर्कटिक रीजन है, रसिया चले जाओ या यूरोप चले जाओ या ओके, अगर इस रीजन में हम चलते चले जाते हैं तो देखते हैं कि टेम्परेचर कम है, क्योंकि वहां पे जो सनलाइट फॉल हो रही है उसमें हीट कैपेसिटी कम है, क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। देखो अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे रसिया है मान लो, तो इसको इतना दूर तय करना पड़ रहा है, अब इतने दूर तय करेगा डिस्टेंस, तो क्या होगा, अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, जो रेज होगा उसमें हीट की कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो क्लाउड्स होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी कम पड़ेगी, और जहां पे हम लोग हैं वहां पे रेज डायरेक्टली फॉल हो रहा है तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है। टेम्परेचर क्या है, 47.5 डिग्री टेम्परेचर है। ओके, पक्का, पानी पीते रहिएगा आप लोग, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीते रहिएगा। ओके, पक्का। ओके, इसलिए इस तरीके से जो है लैटिट्यूड है हमारे टेम्परेचर को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। पक्का समझ में आ गया 100%। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या, ओके, एल्टीट्यूड पढ़ेंगे। तो जिस मतलब जितना अगर हम लोग इक्वेटर से दूर चलते चले जाते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। गॉट इट। सेकेंड, एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। जब हम ग्राउंड से ऊपर जाते हैं, जब हम ग्राउंड से ऊपर जाते हैं, तो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं, जब हम ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तो लगभग अगर 165 मीटर ऊपर गए तो क्या होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, कंडक्शन प्रोसेस भी हम लोग समझ लिए थे कि अगर मान लो एटमॉस्फेयर, लोअर एटमॉस्फेयर जो धरती को टच कर रहा है, ओके, धरती गर्म है और एटमॉस्फेयर हमारा थोड़ा ठंडा है, तो जैसे गर्म ठंडा जो गर्म को टच करेगा तो क्या होगा, वो तुरंत गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा नहीं, जो हो जाएगा, जो जो लोअर एटमॉस्फेयर है वही हमारे अर्थ को टच कर रहा है, वो ज्यादा गर्म होगा,
अब जैसे जैसे हम अर्थ से दूर ऊपर चलते चले आते हैं, ओके, तो क्या हो रहा है, जो अर्थ से डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, अर्थ से डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। ओके, पक्का समझ में आ रही है। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जा रहे हैं, ओके, हमारा टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। ओके, इस तरीके से हमारा एल्टीट्यूड जो होता है वो टेम्परेचर को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। पक्का क्लियर हो गया, 100%, नो प्रॉब्लम। और क्यों होता है, क्योंकि जब हम अर्थ के पास होते हैं तो जो ग्रेविटी होती है अर्थ की, वह अर्थ जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस होते हैं, उसको अपनी तरफ पुल करके रखता है। तो मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की, वो अर्थ के नियरर होती है। जैसे जैसे हम दूर चलते चले जाते हैं, मतलब ऊपर चलते चले जाते हैं, डेंसिटी कम होती चली जाती है, और जो पार्टिकल्स की हीट होती है उसी के कारण हम लोग गर्माहट महसूस होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो पार्टिकल्स कम रहेंगे। ओके, समझ में आ गया, इसलिए टेम्परेचर कम होता चला जाता है। सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स अगर ज्यादा रहते तो पार्टिकल के अंदर ही हीट है, तो अधिक से अधिक हम लोग क्या महसूस करते, हीट महसूस करते, तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। और तो ऐसा हो नहीं रहा, क्यों, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करके रखता है उस अपने पास। समझ में आ गया, पक्का। ये इस तरीके से एल्टीट्यूड जो होता है हमारे टेम्परेचर को, प्यारे टेम्परेचर को परेशान करता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है कॉन्टिनेंटैलिटी। नेक्स्ट जो है कॉन्टिनेंटैलिटी। आप बोलोगे सर इतना बड़ा नाम लिखिए, क्या है, कौन सा है? कुछ नहीं, कोई बारूद नहीं है, सिंपल सा है कि कोई लैंड है, वह ओशन से कितना दूर है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन, लैंड का डिस्टेंस ओशन से कितना है, उसी को उसका कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं। अब सिंपल समझना, दो एग्जांपल्स है। उत्तर प्रदेश वे ऑफ बंगाल से दूर है, ज्यादा दूर है, और तमिलनाडु वे ऑफ बंगाल के पास में है। तो अगर जितना आप दूर चलते चले जाते हो ओशन से या सी से, तो क्या होता है, समर में क्या होता है, अधिक गर्मी लगती है, और विंटर में क्या होता है, अधिक ठंडी हो जाती है। इसका मतलब जो क्या है, जो रेंज है टेम्परेचर का, वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। रेंज जो टेम्परेचर का वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा होता है। मान लो समर में उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर अभी कितना है, 48 है, ओके, 47 48 डिग्री टेम्परेचर है, और ठंडी में कितना हो जाता है, मिनिमम कितना चला जाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री इधर चला जाता है। तो टेम्परेचर जो रेंज है वो कितना हो गया, सीधा सीधा 45 46 डिग्री हो गया रेंज। अब हम तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु में जो समर में, तमिलनाडु वे ऑफ बंगाल के एकदम पास में है, ओके। अब तमिलनाडु में समर में टेम्परेचर कितना होता है, 42 43, ओके, 44 टेम्परेचर हो जाता है मैक्स। और विंटर में कितना रहेगा, 36 37 इतना रहेगा। कितना टेम्परेचर रेंज कितना आ रहा है, केवल 8 डिग्री 9 डिग्री आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी। समझ में आ गया। अगर जो जमीन, जो लैंड जो है ओशन से जितना ज्यादा दूर होगा, ओके, उसमें जो टेम्परेचर रेंज होगा वो उतना ज्यादा अधिक होगा। ओके, समझ में आ गया, क्योंकि जो मैरीटाइम इफेक्ट होगा उस लैंड पे कम पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की वह अधिक होती है। लैंड क्या होता है ना, जमीन क्या होता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट अधिक होती है, इसलिए जल्दी गर्म नहीं होता है, समय लेता है गर्म होने में, और समय लेता है ठंडा होने में। पक्का समझ में आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, इसी कारण क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो समर में ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी में ज्यादा ठंडी पड़ती है, जब हम ओशन से ज्यादा दूर चलते चले जाते हैं। पक्का समझ में आ गया, 100%। ये हो गया कॉन्टिनेंटलिटी। अब इस तरीके से हमारी कॉन्टिनेंटैलिटी जो है टेम्परेचर को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। ओके, आप लोगों को लग रहा हो टेम्परेचर को सब लोग परेशान कर रहे हैं, और टेम्परेचर हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हालत खराब हो जाए। ओके, ओशन करेंट। ओशन करेंट। अब ओशन करंट क्या है, कैसे अफेक्ट करता है, देखो ओशन करंट पूरे, अब देखो आप पैसिफिक ओशन देखिए, अटलांटिक ओशन देखिए, इंडियन ओशन देखिए, कहीं भी देखिए, हर जगह इसका प्रेजेंस होता है। अब एक करंट, जो ओशन करंट होता है, क्या होता है, जब हम लोग ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से।
अब ओशन करंट कहाँ से पास हो रहा है वो डिपेंड करता है। ओशन करंट अगर गर्म जगह से पास होता है तो क्या करता है, जो ओशन का वाटर होता है वो उसको गर्म कर देता है। ओशन का वाटर जो है उसको गर्म कर देता है। अब जब वह वाला वाटर जहां पर जाएगा वहां गर्माहट फैलाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास में है, वहां से जब वो क्या होता है, हॉट करंट है, तो उसके जो पानी है वो गर्म है, तो जब कहाँ जाता है, वो ट्रेवल करते हुए, जो पानी है वो ट्रेवल करते हुए कहाँ जाता है, वेस्टर्न कोस्ट में, यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट में जाता है। ओके, अब तो वो गर्माहट लेके जाता है वहां से, समझ जाओ, गर्मी लेके जाता है। तो जब गर्मी लेके जाता है, जिसको वार्म करंट बोलते हैं, जो गर्मी लेके जाता है तो क्या करता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप को क्या देता है, गर्मी देता है, जिसके कारण वहां पे जो फ्रीजिंग होती है, ओशन का जो फ्रीजिंग होता है वो नहीं हो पाता। तो वहां के जो पोर्ट्स हैं वो सालों भर काम करते हैं। समझ में आ गया? उसी लैटिट्यूड पे, जिस पोर्ट पे यूरोप में जो पोर्ट साल भर काम करता है, उसी लैटिट्यूड पे अगर कनाडा में आए हम लोग, तो वहां पे एक करंट आती है जिसको कोल्ड करंट बोलते हैं, लेब्राडोर करंट। अब वो क्या करता है, वो वहां जब जाता है तो लेब्राडोर करंट कहां से आ रहा है, ओके, नॉर्दर्न पार्ट से आ रहा है, तो कोल्ड करंट है, क्योंकि कोल्ड रीजन से आ रहा है, कोल्ड करंट है, तो कोल्ड वाटर लेके आता है। जब कोल्ड वाटर लेके आता है और कनाडा के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट को जब हिट करता है, तो वहां के जो पोर्ट होते हैं वो फ्रीजिंग अवस्था में पहुंच जाते हैं, फ्रीजिंग स्टेट में पहुंच जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम टाइम तो काम ही नहीं करते हैं। जब समर आता हो तो उस समय कुछ काम करते हैं, विंटर तो बिल्कुल फ्रीज रहता है, ये होता। अब जहां जहां कोल्ड करंट जाएगा वहां कोल्डनेस फैलाएगा, जहां जहां वार्म करंट जाएगा वहां हॉटनेस फैलाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, इस तरीके से क्या हो रहा है, टेम्परेचर, इस तरीके से जो करंट है वो टेम्परेचर को हमारे क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? पक्का, नो प्रॉब्लम। और इसी जो गल्फ स्ट्रीम है ना, उसी के कारण यूरोप के जो वेस्टर्न पार्ट में जो पोर्ट्स हैं वो साल भर काम करते हैं, अदरवाइज वो फ्रीज रहते हैं। अगर एक वार्म करंट वहां तक नहीं जाता तो ये फ्रीज रहते हैं। अब एक करंट क्या होता है अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, जब हम ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ गया? इस तरीके से जो है ओशन करंट है वह हमारे टेम्परेचर को परेशान कर रहा है, और बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं ओशन करंट, बहुत दूर दूर तक। और ये किस तरीके से वेव से, जो ओशन के अंदर वेव आते हैं वो किस तरीके से उससे डिफरेंट है, उसको हम लोग जब हम ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, हम लोग तो ओशन करंट समझ लिए, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है स्लोप। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्लोप। अब स्लोप हम ऑलरेडी जानते हैं। अब जैसे जैसे मान लो हम अभी प्लेन रीजन में, यहाँ टेम्परेचर अधिक है, अगर हम लोग माउंटेनियस रीजन में जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर चलते चले जा रहे हैं, देख रहे हैं कि टेम्परेचर तो गिरता चला जा रहा है, ठंडी आ रही है। इसलिए लोग क्या करते हैं, गर्मी की जब छुट्टी होती है तो जम्मू कश्मीर भागते हैं, हिमाचल प्रदेश भाग जाते हैं। ओके, भाग जाते हैं मतलब घूमने चले जाते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो क्यों? क्योंकि वो माउंटेनियस रीजन है। ओके, सी लेवल से ऊपर चलते चले जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। सिंपल, समझ में आ रहा है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, अब इसका उल्टा भी होता है। मान लो डे जो है हॉट है और नाइट जो है कोल्ड है, तो जब नाइट कोल्ड होता है तो जो ऊपर वाला प्लेस है वो अधिक ठंडा हो जाता है। ऊपर वाला प्लेस जब अधिक ठंडा हो जाता है तो एयर जो होता है वो हैवी हो जाता है, एयर जो है वो हैवी हो जाता है। जब हैवी हो जाता है और नीचे जो वैली में क्या होता है, एयर गर्म रहता है, अब ऊपर का एयर ठंडा है, हैवी है, तो नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। जब नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, देखते हैं कि अरे तो वैली तो भरा हुआ है गर्म हवाओं से, तो उसको करता है नहीं हट यहाँ से, तो उसको पुश करता है, तो जो लाइटर एयर होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। ओके, इसलिए बाद में क्या होता है, जो वैली है, ओके, नीचे वाला पार्ट है वो भी ठंडा होना शुरू हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, नॉर्मल लैप्स, अब जैसे नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। ओके, तो उसको सिंपल से हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अगर मान लो सिचुएशन उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया सिचुएशन, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड नॉर्मल लैप्स रेट। उसी इन्वर्टेड नॉर्मल लैप्स रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन, जो कि होता कहाँ है, माउंटेनियस रीजन में अधिकतर होता है। ओके, समझ में आ गया अच्छे से, नो प्रॉब्लम, पक्का? ओके,
इस तरीके से जो हमारा स्लोप है, ओके, जब स्टीप स्लोप होता है, जैसे तुरंत इस तरीके से स्लोप जब होता है, वो ज्यादा अफेक्ट, बहुत तेजी से अफेक्ट करता है टेम्परेचर को। ज्यादा स्टीप होता है, कम दूरी तय करने पर अगर थोड़ा ही डिस्टेंस हम लोग ऊपर गए, तुरंत टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। इस तरीके से जो स्लोप होता है किसी जगह का, माउंटेनियस रीजन का या किसी जगह का, वो हमारे टेम्परेचर को परेशान करता है, अफेक्ट करता है। पक्का समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्या, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? सिंपल से, अब जैसे हम फॉरेस्ट रीजन जाए, जैसे मान लो अमेजोन में चले गए, अमेजोन का जंगल है घना, ओके, अब ऐसा जगह जहाँ पे सनलाइट जमीन में पड़ी नहीं पा रहा है, क्योंकि इतने पेड़ हैं, उनके जो लीव्स हैं वो इतने चौड़े चौड़े हैं कि सनलाइट को अंदर जाने नहीं देगा, नहीं जाने देगा। ओके, अब अज्यूम करो सनलाइट अगर अंदर जा ही नहीं रहा है, ओके, सनलाइट जमीन में पड़ ही नहीं रहा है, तो जमीन ज्यादा गर्म हो ही नहीं रहा है। ओके, और ऊपर से क्या हो रहा है, सनलाइट जब पत्तों में पड़ेगा तो पत्तों में जो वाटर होता है उसका क्या होगा, इवापोरेशन होगा, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वो होगा। तो और क्लाउड फॉर्म होगा, क्लाउड फॉर्म होगा तो और जो क्लाउड होगा, जो सनलाइट आएगा उसको और रिफ्लेक्ट करके कहेगा हट जाओ यहाँ से। बात समझ में आ रही है? तो जब हम माउंटेनियस फॉरेस्ट रीजन में जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू ओपन ग्राउंड में। अगर ओपन ग्राउंड में जाते हैं जब कुछ है ही नहीं, न तो पेड़ है न पौधा है, कुछ नहीं है, सीधा सनलाइट टनाटन पड़ रहा है सर के ऊपर, एकदम गरम गरम कर दे रहा है दिमाग। ओके, वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, सिंपल सा अधिक होगा। पक्का समझ में आ गया? इस तरीके से जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो हमारे टेम्परेचर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, परेशान करते हैं। जैसे जैसे हम लोग जंगल में जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है कि नहीं महसूस होने लगता है। ओके, एक तो जो सनलाइट हो डायरेक्टली फॉल नहीं हो रहा है, ओके, ग्राउंड पे, तो उतना हीट, हमारा जो ग्राउंड है वो हीट उतना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। मैक्सिमम जो इंसोलेशन हो रहा है सन से, रेज आ रहे हैं, वो तो रिफ्लेक्ट होकर चले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो इस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन हमारे टेम्परेचर को परेशान करते हैं। नेक्स्ट है सॉयल। अब सॉयल क्या है, सिंपल सा बात है कि जो डार्क सॉयल होते हैं, ओके, उसका एल्बिडो बहुत कम होता है। तो क्या करता है वो, टेम्परेचर को जो हीट आता है, सन रेज जो फॉल होते हैं उस पे, उससे अधिक से अधिक हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा गर्मी होती है। अब लाइटर सॉयल जहां पे होंगे, लाइटर सॉयल मतलब जो हल्के सॉयल होंगे, जो थोड़ा सा व्हाइट कलर के सॉयल होंगे, उसका एल्बिडो हल्का मतलब ज्यादा होगा। तो क्या करे, जितना लाइट उस पर पड़ रहा है मैक्सिमम क्या कर रहा है, उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है, करा नहीं चाहिए तुम्हारी लाइट, तुम लेके जाओ यहाँ से। ओके, समझ में आ गया? इसीलिए अगर जहाँ पे स्नो पड़ता है, स्नो क्या होता है अगर देखो तो पूरा का पूरा व्हाइट ऊपर पड़ा है, तो अधिक से अधिक जो जितना लाइट पड़ता है उसका लगभग लगभग आप कह सकते हो 80 to 85% जो लाइट है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। पक्का समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरीके से सॉइल जो है हमारे टेम्परेचर को परेशान करते हैं, हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। ओके, और जो टेम्परेचर है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर जगह जो ये हम लोग फैक्टर्स देखें वो हमारे टेम्परेचर को परेशान करते रहते हैं, और ये टेम्परेचर जो है हमको परेशान करता है। पक्का समझ में आ गया? ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे। ओके, और उसमें समझेंगे जो फैक्टर्स है किस तरीके से प्रेसिपिटेशन को हमारे परेशान करता है, और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर भूल जाएंगे तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ओके, परेशान बिल्कुल, परेशान होंगे तो परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है, केवल हार्ड वर्क करके दूर किया जा सकता है। आप अपने गोल को याद रखिए, गोल को लिखिए 10-12 जगह, चिपका दीजिए अपने रूम में कि मुझे इसको लेना ही लेना, किसी तरीके से सिलेक्शन लेना ही लेना है। ओके, और पक्का आपका सिलेक्शन हो, 100%, कोई रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन को। आपका सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, क्या आप अपने सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं? अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, और पक्का होगा। ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।